করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब एक मुख्यमंत्री किसी का इंतजार कर रहा हो। वो मुख्यमंत्री और वो पद जिससे मिलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, हफ्तों पहले उनसे मीटिंग के लिए डेट लेनी पड़ती है। आमतौर पर मुख्यमंत्री ही लोगों को इंतजार करवाता है। लेकिन अगर बात बंगाल की करें तो यहाँ पर माहौल बिल्कुल ही अलग है, यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल ही अलग हैं। सीएम ममता बनर्जी की माने तो वो सामने से प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिलने के लिए तैयार हैं और उन्हें बुला भी रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स मिलने को तैयार नहीं हैं। अब 2 से 3 बार ऐसे हो चुका है जब ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को सामने से मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन डॉक्टर्स आए ही नहीं हैं। डॉक्टर्स के ऐसे रवैये की वजह से ही ममता बनर्जी कहती हैं कि ये मेरा घोर अपमान हो रहा है। जो रवैया ममता बनर्जी को अपमान लग रहा है, वही रवैया डॉक्टर्स को उनका कानूनी हक लगता है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई रेप और हत्या की घटना को 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन एक बड़ी वजह है कि डॉक्टरों और सीएम की अब तक मुलाकात ही नहीं हो पाई है। क्या है ये वजह और क्या है ममता बनर्जी को बार बार अपमान सहने की ये वजह, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 14 सितंबर को ट्रेनी डॉक्टर सीएम ममता के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जब तभी सीएम ममता अपने घर से बाहर आ गईं। दोनों पक्ष कुछ मिनटों के लिए एक दूसरे से मिले तो जरूर, लेकिन ये मुलाकात बैठक में तब्दील नहीं हो सकी। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान सीएम ममता ने डॉक्टर से कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते थे, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मैंने आपको सहमति दी और अब मैं आपके सामने हूँ, लेकिन आप कृपया मेरा इस तरह अपमान ना करें। सीएम ममता ने यह भी कहा कि अगर आप मिलने को तैयार नहीं हैं तो कम से कम मेरे घर के अंदर आकर चाय पी लें। अब जानने वाली बात यह है कि ये डॉक्टर सीएम के घर चाय पीने नहीं आए थे। इनका मकसद अपनी साथी डॉक्टर को न्याय दिलाना था और इसी को लेकर उन्होंने सीएम के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि जो कुछ भी बातें होंगी सीएम और डॉक्टर्स के बीच, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो जानी चाहिए। सीएम ममता जो भी कहेंगी उसका लाइव टेलीकास्ट भी होना चाहिए। अब लाइव स्ट्रीमिंग की मांग उठी क्यों है, एक बार ये जान लेते हैं। दरअसल ममता बनर्जी के घर के बाहर हुई इस मुलाकात से पहले 12 सितंबर को एक प्रॉपर मीटिंग का आयोजन किया गया था सरकार की ओर से। इस मुलाकात में 32 डॉक्टर सीएम के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने कहा कि सिर्फ 15 को सीएम से मिलने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही कहा गया कि बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी और टेलीकास्ट भी नहीं होगा। बस इसी से डॉक्टर्स और भड़क गए और फैसला हुआ कि कोई भी डॉक्टर सीएम से मुलाकात नहीं करेगा। हाल ये रहा कि सीएम ममता करीब 2 घंटे तक खाली कुर्सियों के साथ डॉक्टर्स का इंतजार करती रहीं। ये वही दिन भी था जिसके बाद सीएम ममता ने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ, लेकिन मेरा अपमान ना करें। ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। আমাদের নামে আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে। আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে, যারা সাধারণ মানুষ জানতেন না যে এর মধ্যে একটা কালার আছে। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, तिलोत्तमा विचार पाक और साधारण मानव चिकित्सा पाक। पारदर्शिता के नजरिए से यानी ट्रांसपेरेंसी के तौर पर देखें तो डॉक्टर्स की ये मांग बिल्कुल जायज़ लगती है। एक रेप और हत्या की घटना को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी खुद भी शक के घेरे में है। सीएम ममता ही बंगाल की गृह मंत्री भी हैं और उन्हीं के अंडर जो पुलिस आती है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के मन में शक उठना तो बनता ही है। अब जानने वाली बात यह है कि सीएम ममता डॉक्टरों की इस मांग को सुन चुकी हैं, लेकिन इस मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती हैं कि इस मुलाकात की लाइव स्ट्रीमिंग हो। अपने बचाव में उनका कहना है कि मामला क्योंकि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो चलते केस पर टिप्पणी करना और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हालांकि सीएम ममता ने आश्वासन दिया है कि सभी बातें रिकॉर्ड तो ज़रूर होंगी और बाद में डॉक्टरों को इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी दे भी दी जाएगी। हालांकि डॉक्टरों को इस बात पर पूरी तरह भरोसा हो नहीं पा रहा है। वो इस बात से कन्विंस नहीं है कि बाद में उनको सीएम दफ्तर से एक कॉपी मिल पाएगी। हमारी कंडीशंस थी कि सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग हो, उससे हम नेगोशिएशन करके नीचे आए कि नहीं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, हमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मीटिंग कंडक्ट करवाइए और वीडियो रिकॉर्डिंग का जो क्लिप है वो हमें दे दीजिए। इस पर भी अथॉरिटीज राजी नहीं हुए। हमारा डिमांड ये है कि जो भी इसमें शामिल है वो इस्तीफा दें, उन्हें कानूनी दायरे में लिया जाए और इंसाफ मिले। डॉक्टरों की माने तो ममता सरकार बातचीत को लेकर सीरियस भी नहीं है। उनके मुताबिक जब उन्होंने सबसे पहले बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य से मुलाकात की थी और बताया था कि वो सीएम से मुलाकात करना चाहते हैं, तो उनको वहां से भगा दिया गया था।
कहा गया कि अधिकारी आपके लिए 3 घंटे से ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने देरी कर दी और अब मुलाकात नहीं हो सकती। अब हैरानी की बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीएम ममता बनर्जी अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन एक मुलाकात की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होने देना चाहती। उनको अपना इस्तीफा देना एक मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने से ज्यादा आसान लग रहा है। सीएम ममता का ये मानना कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके कोई बात करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। आरजी कर रेप और हत्या केस के अलावा भी और डॉक्टर्स की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। ऐसे मुद्दों पर बात करने से भला कौन सी कोर्ट कंटेम्प्ट का केस लगा सकती है। बात अगर आरजी कर केस और उससे जुड़े आरोपियों की होती है तो ये केस वैसे ही सीबीआई को पास ऑन हो चुका है। जो करना है वो सीबीआई करेगी। डॉक्टर्स भी ये बात जानते ही होंगे और उनको पता है कि अब ममता बनर्जी इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती। जो करना है सीबीआई को ही करना है। अगर सीएम ममता बनर्जी सोचती है कि लाइव स्ट्रीमिंग से सब कुछ नुकसान ही होगा और सब कुछ खराब होगा, तो ऐसा भी नहीं है। जानने वाली बात यह भी है कि अगर डॉक्टर्स और सीएम की मुलाकात की लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो सीएम ममता बनर्जी को अपनी सरकार की खूबियां गिनाने का भी खूब मौका मिलेगा। बीते दिनों ही ममता सरकार ने एंटी रेप बिल अर्थात अपराजिता कानून पास किया था। इस कानून के तहत रेप और अपराधी को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने का प्रावधान है। ममता बनर्जी चाहें तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इस कानून का जिक्र कर सकती हैं और डॉक्टर्स के बीच अपनी इस बात को प्रमोट भी कर सकती हैं। क्या होगा, क्या हो सकता है, ये सिर्फ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निर्भर करता है। वो मुलाकात के लिए बुलाती हैं लेकिन शर्तें मानने को तैयार नहीं है। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर मुलाकातों का सिलसिला फेल हो जाएगा, कुछ बातचीत नहीं होगी, तो मासूम जनता का क्या होगा। जो 1 महीने से डॉक्टर्स न्याय की उम्मीद लगाकर हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी पूरी मेहनत बर्बाद होगी और जो कानून का हाल 1 महीने पहले था वही दोबारा बहाल हो जाएगा। सीएम ममता और डॉक्टरों के बीच चल रही इस खींचतान को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी।